मणिपुर की बात करें तो वो भी जंतर मंतर पे दिल्ली में आके तो ये देश का दिखाता है कि देश का युवा पूरे देश के बारे में सोचता है, पूरे देश के बारे में। मैं तो यही सोचता था कि देश का बहुत सारा युवा इस समय अपने बारे में सोच रहा है, अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर एक युवा ऐसा भी तो है। मेरा भी नहीं है सर। नौकरी आपका भी नहीं है? नौकरी तो मैं अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया। लेकिन क्या पता है आपके लिए प्रकृति ने कुछ और कर रखा हो, क्योंकि नौकर क्या करेगा, नौकर अपने लिए करता है, क्या पता मालिक बनाने की सोच रहा हो किसी ने आपने। देश के मुस्तकबिल में आपका भी नाम हो, कभी आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कल को क्या पता आप भी करूंगा ना आपके साथ। जंतर मंतर के परिसर पे मैं खड़ा हुआ हूँ, नाम है मनोज सुराजी और देख रहे हैं मिनी संसद। यहाँ खड़े हुए आज कॉकरोच जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन है, आप देख रहे होंगे विजुअल्स में मेरे पीछे हजारों की सैकड़ों की संख्या में युवा हैं, लेकिन भांति भांति के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के युवा हैं, बहुत सारे मुद्दे लेकर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है ये एक तरह की संसद बन गया है। ये मिनी संसद तो आप देखते हैं, लेकिन आज जंतर मंतर संसद बन गया है। और पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। मैंने वीडियो में बताया था कि भाई मंच की व्यवस्था होनी चाहिए, माइक की व्यवस्था होनी चाहिए, महापुरुषों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। तो बाबा साहब के साथ आज इन्होंने अपने बैनर में गांधी जी की भी फोटो लगाई है, तो इसका मतलब ज्यादा दूर तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी मंच पर, इसी जगह पर यहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो पूरे देश को सुनना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर में जो 3 मई के बाद लगातार हिंसा हो रही है, जहाँ लोगों की जान जा रही है, अलग अलग समुदाय कम्युनिटी के लोग परेशान हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है, जल रहा है मणिपुर। और एक व्यक्ति मेरे साथ है, सिक्किम से हैं, नाम क्या है आपका? सब यूएस अधिकारी जी हैं सिक्किम से। देखिए युवा भी कितना संजीदा है। सिक्किम वो जिसकी जनता ने भारत के साथ मिलने के लिए रेफरेंडम हुआ, भारत के साथ मिले और वो आज मणिपुर को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। अधिकारी जी, मैं अधिकारी कहूँगा आपको, क्योंकि अधिकारी वैसे तो नेगेटिव वर्ड भी हो जाता है, लेकिन अधिकारी कास्ट से भी कास्ट भी होती है। तो ये बताइए कि थोड़ा सा आगे आ जाइए कि ये जो हालात हैं मणिपुर के बारे में, आपने सेव मणिपुर लिखा है अपनी शर्ट पे, कॉकरोच जनता पार्टी का धरना है, आपको क्या प्रेरित किया? आप नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, आपको क्या प्रेरित किया कि इस धरने के माध्यम से अपनी बात कर पाए? सर पहले तो मैं सबका नमस्कार, मैं सिक्किम से आया हूँ। हाँ। तो मेरा यही था कि मतलब यहाँ पे 200, 300, 500 से अधिक इंडिपेंडेंट मीडिया लोग होंगे जिसका नजर मेरे पे पड़ेगा। हाँ। इतना मेरे को पहली नजर मेरे पहली नजर मेरे पे पड़ना। हाँ। मेरा इतना था। तो उसके बाद में मैं लोगों को ये बता सकूँ कि मणिपुर पिछले 3 सालों से चल रहा है। ये चीज है कि मतलब सरकार तो दिखा नहीं रही है, मीडिया वाला कवर नहीं करते मणिपुर। लेकिन मैं बताऊं कि हमारा चैनल लगातार मणिपुर पे बात कर रहा है और इसीलिए मैंने आपको देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर मणिपुर अगर खड़ा है तो क्यों खड़ा है? 8 महीने बाद लगभग चुनाव है मणिपुर के अंदर, फरवरी में चुनाव है। और क्या जानते हैं इस हिंसा के बारे में, क्यों हो रही है हिंसा? क्या फैक्टर? मणिपुर में 2 कम्युनिटी है, एक कुकीजो हो गया और दूसरा जो है मेती। तो कुकी लोग जो है ज्यादातर पहाड़ में रहते हैं और वो लोग वहाँ का शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ। लेकिन मणिपुर में क्या है कि मेती लोग ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट ये तरफ से नहीं, पॉपुलेशन के आधार से वो लोग का ज्यादा पॉपुलेशन है। तो वो लोग भी अभी ये बात को लेके उतर रहे हैं कि मतलब हमको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए। तो वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं कम्युनिटी के अंदर, ये सब में नहीं बता सकता ऐसे। तो वहाँ पे हिंसा चल रहा है सर। अभी तो आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ है, नागा कम्युनिटी है, 6 लोग, 6 लोगों को ब्रूटली मारा गया। कुकी समाज के भी लोग थे, वो भी मारे गए। 2 दिन पहले 3 लोग इंजर्ड हो गया। ये तो बस ये न्यूज़ है, ये तो बस ये न्यूज़ है जो इंडिया को दिख रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आपको भी पता है। तंगखुल जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी, उसके साथ क्या हुआ? कुकी में भी जो कांगकोप की रीजन में है, उनके साथ क्या हो रहा है? अभी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जो कि मतलब कोई भी उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सब तरफ से लोग मर रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है। एक मैतई समाज का लड़का मिलने गया अपनी वाइफ से। रिसेंटली एक न्यूज़ पे मैं कहीं पे देखा था, ये वेरीफाइड है नहीं मेरे को पता नहीं, ये देखा था कि बंगाल का भी कोई एक ट्रक ड्राइवर गया था वहाँ पे, उसको भी मार दिया।
बीएसएफ के लोगों को भी मतलब वहाँ पर थे बीएसएफ के, तो अगर सर उनपे भी- देश में मतलब इतना हिंसा हो रहा है, देश का एक छोड़ में मतलब हाँ। कहीं पे इतना हिंसा हो रहा है, तो इसको किसको देखना पड़ेगा सर? नहीं, आपने एक रीजन बताया, अगर ये रीजन होता, मैं रीजन की जान, क्योंकि सेव मणिपुर है, आपका मैसेज तो क्लियर है कि भाई बचाओ मणिपुर को, बचाओ, तो सरकार की जिम्मेवारी है बचाने की, ये बात भी ठीक आ रही है। लेकिन थोड़ा सा आगे आ जाइए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप उस रीजन को भी समझ रहे हैं कि क्या कारण है मणिपुर के अंदर ये हिंसा हो रही है? क्योंकि आपने ट्राइबल वाली बात कही, एक रीजन कहा, लेकिन अगर ट्राइबल रीजन होता तो नागा और कुकी में क्यों लड़ाई होता? ट्राइबल स्टेटस की बात होती, मे भी हो सकता है रीजन 1% 2%। सर ये रीजन तो गवर्नमेंट को पता लगाना है कि क्यों हो रहा है, पूरा भारत देश को पता नहीं कि क्यों हो रहा है सर। हाँ। इसी के लिए तो मैं आया हूँ हाँ। कि गवर्नमेंट वहाँ पे जाए, 2-3 कम्युनिटी, जितने सारे कम्युनिटी के साथ एक बार बैठे, बात करे, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा क्या हो रहा है, उन लोगों का मांग क्या है। सर सुनी तो नहीं रहे उन लोगों का, तो इसीलिए हिंसा हो रहा है। लगातार देखिए 2 फ्रंट होते हैं हर कम्युनिटी के। कम्युनिटी में एक्सट्रीमिस्ट भी हैं और जो लोग बात करने वाले वो भी हैं। 2 तरह के फेस हैं, में सिविल सोसाइटी भी है और जो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं वो भी हैं। तो गवर्नमेंट किससे बात करे? क्योंकि गवर्नमेंट के जब दंगा फसाद करने वाले लोग हैं उनके साथ तो गवर्नमेंट का टाई अप हो जाता है। सर। तो उसमें क्या टाई अप का मतलब? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन आपने सुना होगा। मतलब दंगा फसाद करने वाले जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक आप अच्छा, एक और बड़ा फैक्टर की बात होती है मणिपुर के अंदर, वो प्लांटेशन की बात होती है, पॉपी प्लांटेशन। जी सर। अफीम की खेती की आपने सुना होगा, सुना। पहाड़ों में ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहाड़ों में कौन लोग रहते हैं, कि बहुत सारी ट्राइब रहती है, नागा भी रहते हैं, कुकी भी रहते हैं। इवन पहले तो चोरचानपुर में मैतेई समाज भी रहता था। और ये बड़ा नेक्सस है जो अफीम को इलीगल तरीके से, को गोल्डन ट्रायंगल की बात होती है। गोल्डन ट्रायंगल। आप तो सिक्किम के हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो आखिर क्या ये भी फैक्टर आपको लगता है? सर ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर है, ड्रग्स का एक बड़ा फैक्टर हो गया, जिससे नॉर्थ ईस्ट पूरा बिगड़ रहा है सर। लेकिन इस चीज को कंट्रोल करने वाला गवर्नमेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइक गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकता है, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। हाँ। लोग बोलते हैं कि मणिपुर वाले साइड में बड़ा कार्टेल है जो ड्रग्स नेटवर्किंग चलाता है, म्यांमार है वो। हम देखे नहीं, हम खाते नहीं, तो हमको पता नहीं, लेकिन जो है वो है, हमको जो दिख रहा है। मैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विदेशी शक्तियां, अभी CIA के एजेंट भी पकड़े गए, मिजोरम से इधर जा रहे थे, वो जा रहे थे म्यांमार में जा रहे थे। इतना बड़ा जियो पॉलिटिक्स है। एक मणिपुर की आबादी कितनी होगी? 30-35 लाख होगी, 30-35। और उसमें भी क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा? और क्या लगता है कि ये जो मणिपुर में आग लग रही है, ये अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया ये फैल सकती है? क्या लग रहा है आपको? आपका क्या सर, असेसमेंट? अगर ये आग रोका नहीं गया हाँ। तो ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। आप हाँ। एक पकड़ लो, कहीं पे यहाँ पे छोटा आग लग गया, वो बढ़ते बढ़ते जाएगा जब तक वो बुझेगा नहीं। हाँ। और मेन चीज ये है कि पेट्रोल डाल रहे लोग, मतलब बढ़े जा रहे हैं। आग जितना है सर, 3 साल से वायलेंस हो रहा है, आप पकड़ लो। अगर यही वायलेंस दिल्ली में होता 24 घंटे के अंदर कंट्रोल, लखनऊ में होता कंट्रोल, मुंबई में होता कंट्रोल, तो फिर मणिपुर में क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, सरकार मतलब इतनी असहाय क्यों हो जाती है? ये क्या कारण लगता है आपको? सरकार का क्या फायदा? देखो बदनामी भी होती है सरकार की। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार का इसमें बेनिफिट क्या है, या सरकार पूरी तरीके से इतनी शक्ति नहीं है सरकार के पास कि वो कंट्रोल कर पाए पूरे रीजन को, क्योंकि पहाड़ी रीजन है, एक ऐसा टेरेन है जहाँ पे सब जगह हर जगह आदमी नहीं बिठाया जा सकता। सर अभी 8 महीने के बाद इलेक्शन है, क्या पता सरकार उसको देख के चुप बैठी है। कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ इशारा है आपका, लेकिन खुल के कहिए, कोई बात नहीं, हमारा चैनल खुल के बात करता है, युवा हैं। मैं वही बोल रहा हूँ सर, अभी देखते हैं क्या होता है सर। तो चुनाव में देखिए, सरकार तो भी डबल इंजन की सरकार है मणिपुर के अंदर। सर कहीं पे भी सेम चीज है कि मतलब बंटवारा ज्यादा हो रहा है सर, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, धर्म को लेके। अच्छा, Yes, sir, आप ये कह रहे हो कि बंटवारा हो रहा है कास्ट को लेके, धर्म को लेके? सर सेम चीज जो अंग्रेज कर रहे थे वही चीज हो रहा है। लेकिन मणिपुर की डिवाइड एंड रूल, मणिपुर की तो बड़ी एक बात मुझे समझ में नहीं आती। सबको शिकायत है सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे वो नागा समाज ले लें, चाहे वो कुकी समाज ले लें, चाहे वो मैतेई समाज ले लें, सब सेंटर से शिकायत करते हैं और सबके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। सब ने अपना अपना एरिया बना रखा है और सेंटर कह रहा है कि भैया मैं तो अपना पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और सेंट्रल पर ही सबसे ज़्यादा आरोप लग रहा है और सेंट्रल की ही सबसे ज़्यादा बदनामी हो रही है।
तो फिर मतलब समझ नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, कोई गहराई से कोई मैं अलग अलग इसलिए मैं यहाँ पे आऊँगी ताकि आप जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एक बार मणिपुर भी जाए कवर करने, ताकि ये जो हम लोगों का आज का नीट वाला पेपर का इशू है, अगर ये खत्म हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा जी देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो इशू कॉकरोच जनता पार्टी उठा रही है, ये तो कुछ बड़ा इशू नहीं उठा सकती थी, क्योंकि देखिए कल पेपर हो जाएगा, 21 तारीख है, आपको पता ही है कल पेपर हो जाएगा। आज भी इन्होंने, ये बड़ा इशू नहीं आप बोल रहे हो ना सर, ये बड़ा इशू है सर, आप कैसे बोले कोई बड़ा इशू उठा? बड़ा इशू का मतलब इससे बड़ा इशू ही नहीं है सर। नहीं, लेकिन ये देश के युवा लोग मर रहे हैं, इससे बड़ा इशू क्या आप बोल? युवा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो आपने लक्ष्य बनाया है, क्या ये बड़ा इशू है? मैं वो बात कह रहा हूँ, जो मुद्दा है वो जेन्युइन है, पेपर लीक सर हम ये नहीं, हम नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मेरा पर्सनल, मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी गवर्नमेंट खराब है, कोई भी गवर्नमेंट अच्छा है, इसको जिताओ ये वो नहीं। यहाँ तो बहुत सारे आपने देखा, आप देखो सर सभी लोग सर अलग अलग स्टेट से लोग आए, अलग अलग तरीके के लोग आए, अलग अलग धर्म के लोग आए, लेकिन सब चीज होता है ना। लेकिन आपने ये तो नहीं लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, ऐसे बहुत लोग हैं, अभी तो संख्या बढ़ेगी, 1000 के करीब लोग। सर मेरा मोटिव ये है, मैं यहाँ पे नीट पेपर लीक के लिए वो सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, लेकिन सेव मणिपुर लिखा हुआ है। लिख के आया हूँ क्योंकि आप जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है ना, जो एटलीस्ट मणिपुर को तो कवर करेगा। इसके तो क्या लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी अभी मेरे को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ से आप अपनी बात कह सकते हैं? यस सर, मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करके आया, हम लोगों का बात रख सके। मेरे को जयपुर में मार पड़ा था अभिजीत भाई के साथ, मेरे को भी मार पड़ा। अच्छा, आपको भी मार पड़ा? मैं और अभिजीत को मार पड़ा, वो भी स्टेज में आके भी बात किया। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी को ऐसे माने हम कि ये डाइवर्सिफाई हो गई है, अब ये नीट तक सीमित नहीं रही है, ये देश के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जितने भी देश पे कहीं पे भी गलती हो वहाँ पे आवाज उठाएगी। अभी कॉकरोच जनता पार्टी आई, मतलब क्या लगता है कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, इन सब लोगों को, ये सब लोगों के कार्यकर्ता भी मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, वो सब आपको एक जलन की नजर से देखते हैं। सर, सब लोग सोचते हैं कि, और अभी रिसेंटली भीम आर्मी वाले भी आए हैं, वो भी देख रहे हैं कि इनसे बड़ा धरना तो हम कर लेते। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां, ये तो आपको जो मोदी विरोधी पार्टियां, उनको लग रहा है कि भाई मेहनत तो हम कर रहे थे, अब ये कॉकरोच आ गए। सर हम देश के युवा अभी बिना पार्टी पॉलिटिक्स, नो पार्टी नो पार्टीशन नो पॉलिटिक्स, हम बाहर निकले हैं सर, हम सब साथ में। हम बहुत बड़ी बात कह रहे हो, तो क्या व्यवस्था परिवर्तन तक जाओगे या फिर पार्टीबाजी? ये भी एक पार्टी अगर आपको कोई, आप अगर मेरे को पूछोगे मेरा कौन सा फेवरेट पार्टी है, उसके लिए भी जवाब है सर। क्या मेरा भी है पॉलिटिकल पार्टी जो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन वो शायद आपकी जो चीजें हैं पूरी नहीं कर पा रही आपकी। नहीं सर, मेरा वाला पार्टी अभी आया है। अच्छा, तो मैं हूँ फैन विजय तलपति। अच्छा, तमिलनाडु वाले टीवी का फैन हूँ सर। अच्छा, वो टीवी के जो तमिलनाडु में वो सिक्किम तक प्रभाव दे रही है। जी सर, पूरा देश को प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम भी कर रहे हैं ना। जैसे सत्ता पे उन लोगों ने पूरा पोस्टरिंग बैन कर दिया, गंदगी नहीं होगा पोस्टरिंग से, धीरे धीरे करके रिफॉर्म करे वो लोग, लड़की लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए। अभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 साल इनको भी देख लो, क्योंकि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है ना। पता लगा कि मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए पार्टी बदलना, ये करना, एक पार्टी से दूसरा में जाना, ये गलत बात नहीं है सर। अगर अपना पार्टी गलत कर रहा है छोड़ दो भाई। अच्छा, जो सही कर रहा है उस पर लग जाओ आप, अगर देश को प्यार करते हो आप। अच्छा, आपको ये लगता है कि सेव मणिपुर क्या इमीडिएट ऐसा कुछ हो इमीडिएट, जिससे कि देखिए रास्ते भी ब्लॉक हैं, आपको पता है। पहले कुकी लोगों ने रोका था, फिर नागा ने भी रोड ब्लॉकेट की, और इम्फाल में तो वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि महता ही हैं। तो जो रास्ते, नेशनल हाईवे, कभी कहीं सुना होगा कि यूपी बिहार में कहीं नेशनल हाईवे बंद होता है? 3 साल के लगभग हो गए, लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गए। अभी नेशनल हाईवे भी क्लोज है। तो ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं माना जा रहा, कि फ्लाइट से जाओ भैया, समंदर का कोई टापू है जैसे अंडमान निकोबार टापू है। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप वैसे मणिपुर घूमे हो? घुमा हूँ। कहाँ? इम्फाल गया। इम्फाल कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं ना सर, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी बुरा लोग नहीं है, पूरा भारत देश में कोई भी बुरा लोग नहीं है। तो क्या लगता है सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है? सरकार काम क्या कर रहा है वही पता नहीं मेरे को। तो मेरे को यही है कि सरकार थोड़ा मणिपुर पे फोकस कर दे प्लीज।
बाकी जैसी भी चीज है, जो भी चल रहा है भारत देश में, मणिपुर भी एक हिस्सा है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि हम रिफॉर्म दर्द अगर शरीर के किसी भी अंग में होगा, पूरा देश शरीर है, और अगर उंगली में दर्द हो रहा है या पैर की उंगली में हम लोग दर्द तो बोलते दर्द है। हाँ, हम लोग खाली बोलने के लिए सेवन सिस्टर्स नहीं है ना हाँ, सर। बोलने के लिए सेवन सिस्टर्स नहीं, हमारा भी दर्द सुन। जी। और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लुक नॉर्थ ईस्ट, क्या? तो फिर क्या किस तरह से देखा जा रहा है? क्या नॉर्थ ईस्ट को ऐसे देखा जा रहा है कि इनमें सरकारें बना लें, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का वोट ले लें? और ऐसा या भी फिर तो हो उनका- सकता है ना कि मतलब हम लोगों का एमपी खाली एक दो, इसलिए हम लोगों को छोड़ रहे हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ। जैसे अभी आप नाम लीजिए, हाँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, एमपी कम है, ये भी वजह हो सकती है हो सकती है ना कि सर, भैया आप बोल- क्या फर्क पड़ रहा है? क्या ही तो फर्क पड़ रहा हाँ, है। सिक्किम का मेरा एक एमपी है सर। एक एमपी है, अरुणाचल का भी कितना होगा? 2 होगा शायद सर, और बोले हाँ। 400 में एक क्या ही है ना। हाँ, और मणिपुर में 2 है शायद। 2 है सर, 2 है। हाँ, 2 हैं। तो मतलब वो क्या उनमें कोई मतलब उनको लग रहा है कि मेरे को- हाँ, सब सर। क्या एमपी की वोट की ताकत होती है, सब बाकी कुछ नहीं होता? क्या लग रहा है आपको? जी सर। तो मैं यही भी बोलना चाहता हूँ कि ऑल द नॉर्थ ईस्ट पीपल वी आर नॉट वोटर्स, वी आर वोट। अच्छा, हम वोटर नहीं, हम वोट है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को भी ये और जब समझना भारत का है। संविधान कहता है कि कम एक व्यक्ति भी खड़ा है तो उसके भी अधिकारों की रक्षा होनी जी चाहिए। सर, जरूर होनी हाँ, चाहिए। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितने एमपी हैं। तो क्या लग रहा है आपको? और आज कॉकरोच पार्टी का मंच है, तो इस मंच के जरिए और ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे, अलग अलग तरीके के मुद्दे, मतलब जैसे मणिपुर की लेके आए हैं। जरूरी है सर, जरूरी है। जरूरी है ये, क्योंकि अब ये कॉकरोच पार्टी एक सिर्फ नीट का मुद्दा तो एक उनका मुझे लगता है पहला पड़ाव होगा। अगर ये क्या लगता है अभी ये कॉकरोच पार्टी ये कर दिया कि मतलब पूरा देश के युवाओं को एक साथ कर दिया। हाँ, पूरा तो देश युवा के- इतना जागरूक है क्योंकि युवा आजकल अपने लिए जी रहा है। ऐसा भी है तो आपके जैसा युवा जो तमिलनाडु को देख रहा है, सिक्किम से चल रहा है और मणिपुर की बात कर रहा है, ऐसे युवा हैं लग रहा है। अभी बहुत सारे अभी लोग। अभी मुश्किल है क्योंकि युवा तो अपना अलग ही तरह का चल रहा है। क्या लगता है ऐसा भी? 2-3 दिन पहले जब मैं जयपुर पे गया था, हाँ। तो मेरे को इतना खुश लगा, मैं इतना खुश हो गया कि पूरा जयपुर मणिपुर के लिए नारा लगा रहा है। अच्छा, पूरा जयपुर के लिए। हाँ, पूरा। अच्छा, तो आप ये कॉकरोच पार्टी के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि अब ये सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रहेगा, ये देश के हर मुद्दे पे बात करेगा, हर ज्वलंत मुद्दे पे। मेरे को कॉकरोच जनता पार्टी का ये मैं भरोसा देके नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, अच्छा, कॉकरोच पे भरोसा नहीं है? नहीं, किसी का भी भरोसा नहीं है। अपना I used to love राघव छड्डा। हाँ, I was a very big fan of राघव छड्डा। और वो चला गया, पलट गए। हाँ, पलट गया। तो अब क्या युवाओं को तो मेरे पे अभी मेरे पे भरोसा है, जैसे पूरा इंडिया को अपने पे भरोसा है। वाह तो भाई, जहाँ पे आवाज ये उठाए, गहरी हम बात पहुंच है। जाएंगे सर। मेरे पे भरोसा है। मतलब अब आपको मसीहा नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। लीडर नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, सब लोग लीडर है सर। हाँ, सब जितने भी आए सब लोग तो लीडर है। अभिजीत दीप के अभिजीत भी लीडर नहीं है। नहीं है। अभिजीत वो भी कॉकरोच है। वो भी कॉकरोच है। अभिजीत भी लीडर नहीं है। अभिजीत खाली है कि हम सबको एक रास्ता ऐसा दिखा तो रहा है। केजरीवाल जी भी कह रहे थे। कहने दो सर, मेरे क्या फर्क पड़ता, मैं सिक्किम का वोटर हूँ। हाँ, सिक्किम का वोटर। यस सर। सिक्किम की भी बहुत सारी बातें आप कहना चाह रहे होगे, लेकिन मेन बात आप मणिपुर के लिए आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक आदमी सिक्किम से निकल के तमिलनाडु की बात करे और मणिपुर की बात करे, तो वो भी ये जंतर मंतर पे दिल्ली में आके, तो ये देश का दिखाता है कि देश का युवा पूरे देश के बारे में सोचता है। पूरे देश के पास। मैं तो यही सोचता था कि देश का बहुत सारा युवा इस समय अपने बारे में सोच रहा है, अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर एक युवा ऐसा नौकरी भी तो है। मेरा भी नहीं है सर। नौकरी आपका भी नहीं है। नौकरी तो मैं अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया। लेकिन क्या पता है आपके लिए प्रकृति ने कुछ और कर रखा हो, क्योंकि नौकर क्या करेगा, नौकर अपने लिए करता है। क्या पता मालिक बनाने की सोच रहा हो किसी ने आपने। देश के मुस्तकबिल में आपका भी नाम हो, कभी आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कल को क्या पता कल भी करूंगा ना आपके साथ। देखिए ये बात है, ये जो युवा है, ये युवा अपनी बात कह रहा है और ये सिर्फ मणिपुर दिखा दो एक बार, हाँ, और पीछे दिखा दो, मैसेज है। हाँ, पीछे मैसेज है और ये युवा हैं। और ऐसे भी हैं कुछ लोग आएंगे आपको जो दिखाएंगे यहाँ पे ढपली बजा के कि नेगेटिव बोलेंगे किसी दूसरी पार्टी के बारे में, कुछ लोग आएंगे यहाँ पर बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, उमर खालिद की बात करेंगे, मतलब अलग अलग नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है। तो क्यों ना इस मंच के माध्यम से सच्चाई की भी बात की जाए, असल मुद्दों की भी बात की जाए, क्योंकि यहाँ नैरेटिव खेल भी बहुत हो रहा है, अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरीके का एजेंडा लेके आ रहे हैं, लेकिन जो देश का असली एजेंडा है वो भी दिखाया जाना चाहिए। आज मणिपुर की बात हो रही है क्योंकि मणिपुर के अंदर कितनी तरीके से अलग अलग तरीके से हिंसा हो रही है, समझ नहीं आ रहा है और सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। उसमें हमने बात की पॉपी कल्टीवेशन की, उसमें हमने बात की ट्राइबल स्टेटस की, उसमें हमने बात की इलीगल इमिग्रेंट्स की, उसमें हमने बात की कि आपस में कम्युनिटीज़ के बीच में किस तरह की खाई पैदा हो गई है। और
अगर ये मणिपुर की आग और फैलेगी तो पूरे देश में जाएगी। आज सेव मणिपुर जंतर मंतर पर आया है, सिक्किम का व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि मणिपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। फिर कौन है जो मणिपुर को लड़ा रहा है, ये आप कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। जय हिंद।